नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई निवेशकों ने एक्टिव और पैसिव फंड के बारे में जरूर सुना होगा, ये भी समझा होगा कि एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो क्या होता है, पैसिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो क्या होता है। लेकिन जिन निवेशकों ने नहीं सुना है और जो समझना चाहते हैं क्या होते हैं ये एक्टिव फंड या पैसिव फंड, और क्या सिर्फ एक्टिव या फिर क्या सिर्फ पैसिव फंड से पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, ये आज हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे मृण अग्रवाल से, जो कि फाइनेंशियल एजुकेटेड है फिनसेफ इंडिया से। मृण, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति। तो हम क्या चर्चा आज शो में करने जा रहे हैं, उसके हाइलाइट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में क्या खास है, आज हम जानेंगे क्या है एक्टिव और पैसिव मैनेज्ड पोर्टफोलियो। सिर्फ पैसिव फंड से बन सकता है क्या पोर्टफोलियो? इंडेक्स फंड में निवेश करने से पहले क्या देखें, साथ ही जानेंगे ईटीएफ में निवेश कैसे करें। मृण, आज हम यही शो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या सिर्फ पैसिव फंड से पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है या एक्टिव फंड का भी उसमें कोई रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले समझना ये जरूरी है दर्शकों की समझ के लिए भी, और बहुत ही आसान भाषा में मृण आपसे समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव मैनेज फंड, इन दोनों को अगर हम समझे तो ये क्या होते हैं। सबसे पहले ज्यादातर जो हम फंड्स देखते आ रहे हैं मार्केट में, वो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, विच मींस कि उसमें एक फंड मैनेजर है जो डिसाइड कर रहा है कि कौन से शेयर्स में निवेश करें, कब उससे एग्जिट करें, एंड बेसिकली वो स्ट्रेटेजाइज करके इन्वेस्ट कर रहे हैं वेरियस स्टॉक्स में। जो पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं वो एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो जैसे इंडेक्स बना हुआ है, जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, जिस प्रपोर्शन में वो स्टॉक्स हैं इंडेक्स में, उसी प्रपोर्शन में ही वो भी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज एन इंडेक्स फंड। दूसरा जो है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एंड जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं दे ऑल्सो फॉलो, जैसे जो इंडेक्स जो वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे अगर निफ्टी 50 हुआ या सेंसेक्स हुआ, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके हिसाब से ही ये ईटीएफ भी इन्वेस्ट करेगा। ओके, तो पैसिव फंड आपने कहा दो तरीके के इंडेक्स फंड होते हैं और ईटीएफ फंड होते हैं। आपने कहा कि जो ज्यादातर जो हम फंड्स या फिर पोर्टफोलियोज देखते हैं वो एक्टिवली मैनेज फंड के पोर्टफोलियो देखते हैं। क्या वजह है इसकी कि पैसिव मैनेज फंड्स पोर्टफोलियो में होते हैं कि नहीं होते हैं? यहाँ पर निवेशकों की क्या इंटरेस्ट है, रुचि है पैसिवली मैनेज फंड में? अगर हम पिछले 2 साल से देखें तो बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक्स काफी अच्छे कर रहे हैं। वर्ल्ड ओवर भी इंडेक्स फंड्स आर बीइंग प्रेफर्ड, क्योंकि इसको लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें एक्टिवली मैनेज फंड्स के मुकाबले में कॉस्ट कम होता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी देखते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स की, तो बेसिकली ये भी देखा जा रहा है कि इंडेक्स फंड्स का परफॉर्मेंस इससे ज्यादा अच्छा है अगर हम 5 साल का रिटर्न देख रहे हैं। तो इन सब वजहों से एंड मेनली लोगों को लगता है कि ये लो कॉस्ट है तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज इट मीन्स कि हमें जो कॉस्ट हम बचा रहे हैं वो हमारे रिटर्न में ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए पीपल आर प्रेफरिंग इंडेक्स फंड्स। ओके, डाइवर्सिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट ऋण होता है किसी के पोर्टफोलियो में, और अगर हम इंडेक्स फंड में निवेश की बात करते हैं या फिर एक पैसिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो पर जोर देते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस कैसे सॉल्व होता है? जैसे आपने जैसा बताया, इंडेक्स फंड का जो खुद का नेचर है वो निफ्टी 50 सेंसेक्स 30 में शामिल कंपनियों में निवेश करते हैं और प्रदर्शन इंडेक्स जैसा ही होता है। तो ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन कैसे हासिल एक पैसिवली फंड पोर्टफोलियो से किया जा सकता है? एक्चुअली आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि ज्यादातर क्या हो रहा है कि जो निवेशक हैं वो ज्यादातर निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं। बट रिमेंबर कि जो निफ्टी 50 है, इट्स ओनली 50 स्टॉक्स, इट्स लार्ज कैप स्टॉक्स, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप बस पैसिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी डाइवर्सिफाई करें। तो जैसे ही आपने एक निफ्टी 50 खरीदा है, उसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू मे बी लुक एट अ मिड कैप इंडेक्स फंड, like for example, there are various mid cap index funds, and then there is also nifty 100 का index fund available है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड अवेलेबल है, निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स फंड अवेलेबल है। तो आपको सभी कैटेगरीज में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ये ही नहीं कि आप बस निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो अच्छा चल रहा है उसमें पिछले 2 साल से, बट आगे जाकर कह नहीं सकते हैं कि लार्ज कैप्स में रैली होगी या मिड कैप्स में रैली होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों लार्ज कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। मिलन, एक बात बताइए, मार्केट में जैसे हमने देखा मार्च में एक बहुत बड़ा फॉल आया, उसके बाद अब मई के बाद हमने देखा है कि बाजार ने अपने आप को संभाला है, वैल्यूएशंस भी हाई हुए हैं और डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई पर बाजार पहुंचा है, वो अभी भी कंटिन्यू है। अब ऐसे में इंडेक्स फंड का जो एक नेचर है वो मार्केट जब हाई पर होता है तो किस तरीके से निवेशकों के लिए एक पोर्टफोलियो को चढ़ाने का काम करता है, ये समझना काफी जरूरी है। मार्केट की चाल के हिसाब से इंडेक्स फंड कैसे अभी रोल प्ले करेगा किसी के पोर्टफोलियो में? तो टिपिकली जो इंडेक्स फंड्स का जो कोरिलेशन होता है मार्केट से, दैट इज इक्वल बेसिकली। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इंडेक्स फंड्स भी ऊपर जाएंगे, अगर मार्केट गिरेगा तो इंडेक्स फंड्स भी उतने ही गिरने वाले हैं। एंड ये चीज निवेशकों को ख्याल में रखनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है या कि आपका एनएवी नहीं गिरेगा। एनएवी बिल्कुल जैसे मार्केट चलेगा, एनएवी उसी हिसाब से मूव करेगा इंडेक्स फंड का भी। और इसमें अगर रिस्क की बात करें, क्योंकि जब कहीं पर भी निवेश करना होता है अमरिंद, जो निवेशक होते हैं वो रिस्क और रिटर्न पैटर्न जरूर देखते हैं। रिस्क समझे तो जैसे मार्केट अच्छा कर रहा है तो इंडेक्स फंड भी अच्छा कर रहा है, मार्केट में उथल पुथल है तो इंडेक्स फंड में भी हम वैसा ही अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। तो दैट मीन्स जो जोखिम लेने वाले निवेशक है उनके लिए क्या समझे कि इंडेक्स फंड अच्छा है, या फिर जो नया निवेशक अगर इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहता है, क्या एंट्री पॉइंट के लिए उसके लिए इंडेक्स फंड एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि ना तो हमें 100% इंडेक्स फंड्स में रहना चाहिए, ना ही हमें मे बी 100% एक्टिवली मैनेज में रहना चाहिए। एक कॉम्बिनेशन हर समय बना के रखना चाहिए। एसएनपी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड्स देखें तो जो मिड कैप फंड्स हैं उसमें एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ऑन अ 10 ईयर बेसिस हैव गिवन गुड अमाउंट ऑफ आउट परफॉर्मेंस। तो मेरा तो यही मानना है कि जो जैसे अगर प्योर लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना है तो आप इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। बट आई फील कि जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स होते हैं उसमें आई फील कि एक्टिवली मैनेज फंड्स आर गोइंग टू बी बेटर। तो अगर कोई निवेशक है जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि आप एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड्स में निवेश करें। और अगर कोई बहुत कंजर्वेटिव है और वो चाहते हैं कि इक्विटी फंड कैटेगरी में हम कम रिस्क लेकर, मतलब कम का मतलब रिलेटिवली लेस देन एक्टिवली मैनेज फंड, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में, लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें, जिसमें हमको सोचना नहीं है कि कौन सा फंड चूज करें, कौन से फंड मैनेजर के साथ में जाएं, वो फंड मैनेजर की क्या स्ट्रेटेजी है, अगर आपको इन सब चीजों का काम नहीं करना है, देन आई थिंक इंडेक्स फंड इज रियली गुड फॉर यू। बिकॉज यू आर क्लियर कि इसमें आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 आप चूज कर रहे हैं, तो जो भी होगा उसमें आपको उतना ही रिटर्न आने वाला है। तो इस बेसिस पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना रिसर्च करना है। आपको एक सिंपल इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आप चेक ना करें तो फिर इंडेक्स फंड चलेगा। बट क्लियरली if you want longer term better returns and अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो certainly I feel कि actively managed mid cap funds are a better strategy.
ओके। एक और बात, अगर इंडेक्स फंड की कुछ खासियत, कुछ फीचर्स के बारे में जाने, आपने जैसा कुछ देर पहले मेंशन किया था मृण कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, दैट मीन्स इसका कॉस्ट, लागत कम होता है। तो बाकी फंड के मुकाबले कितना ज्यादा डिफरेंस देखा गया है इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो में? अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड्स देखेंगे तो इनका इंडेक्स देयर एक्सपेंस रेशियो इज एनीवेयर बिटवीन 1.25% एंड अपवर्ड्स। और अगर आप इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो उसका करीब 0.3% है, जो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड्स हैं। अ, कुछ और भी इंडेक्स फंड्स हैं, जैसे जो मिड कैप इंडेक्स फंड्स वगैरह हैं, या अगर कुछ ओवरसीज इंडेक्स फंड्स हैं या ईटीएफ्स हैं, उनके थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, दे कैन बी बिटवीन 0.7 एंड 1%। तो बट स्टिल जो एक्सपेंस रेशियो पैसिवली मैनेज फंड्स में है वो एक्टिवली मैनेज फंड्स के मुकाबले कम है। और एक और मैं इनफैक्ट मैं आपसे समझना चाहूंगी दर्शकों की समझ के लिए भी कि ट्रैकिंग एरर कम है। एक तो ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है, और ट्रैकिंग एरर कम होने से इंडेक्स फंड में क्या खासियत बढ़ जाती है? तो ट्रैकिंग एरर बेसिकली जो इंडेक्स फंड है और जो इंडेक्स वो फॉलो करता है, तो इंडेक्स और इंडेक्स फंड के बीच में रिटर्न्स का जो अंतर है, दैट इज ट्रैकिंग एरर। एंड ट्रैकिंग एरर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, बट इट्स एसेंशियली बिकॉज ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड, क्योंकि जो इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 0.3 0.4 के बीच में कॉस्ट तो आ ही रही है। तो बेसिकली कॉस्ट की वजह से ये ट्रैकिंग एरर आता है। कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे मे बी द टाइम दैट दे इन्वेस्टेड एंड सम अदर टेक्निकल फैक्टर्स आर देयर, बट मेनली बिकॉज ऑफ फीस एंड एक्सपेंसेस ये ट्रैकिंग एरर आता है। जनरली अगर हम देखते हैं तो ट्रैकिंग एरर इज बिटवीन 0.1 एंड 0.2%। एंड ऑब्वियसली जिस फंड में ट्रैकिंग एरर कम है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। ओके। तो यहाँ पर ये भी बात समझने की जरूरत है कि अगर हम पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो की बात करें, यहाँ पर इंडेक्स फंड में निवेश की बात करें, तो आप कैसे कर सकते हैं, कितना आसान है निवेश करना। और थोड़ी चर्चा हम ईटीएफ पर भी करेंगे। हमारे साथ मृण अग्रवाल बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात करें पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो से ही क्या आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपना निवेश उसमें कर सकते हैं। मतलब इंडेक्स फंड हो गया, ईटीएफ फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो क्या बेहतर है, या फिर एक परफेक्ट मिक्स होना चाहिए एक्टिवली और पैसिवली मैनेज फंड के बीच में। मृण अग्रवाल से हम बात कर रहे हैं इसकी बारीकियों के बारे में। मृण, इंडेक्स फंड पर हमने चर्चा की, जो कि पैसिवली मैनेज फंड कहे जाते हैं। इंडेक्स फंड के अगर कुछ डाउन साइड हम समझें एज कंपेयर टू अदर फंड, मैं आपसे थोड़ा कुछ पॉइंटर्स उसमें समझना चाहती हूँ कि क्या पॉसिबल इंडेक्स फंड के नुकसान, या फिर जो फेवरेबल शायद नहीं हो सकते किसी निवेशक के लिए, वो एक निवेशक के लिए जानना और समझना जरूरी है। सबसे पहले तो देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल में कि 10-15 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडेक्स फंड्स अच्छे कर रहे हैं। बट अगर इसका उल्टा होए कि मतलब आपने किसी इंडेक्स फंड में पैसे डाले हैं एंड वो इंडेक्स मूव नहीं कर रहा है, जैसे हमने मिड कैप फंड में देखा है या स्मॉल कैप फंड में देखा है, तो ये भी हो सकता है, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में भी ये हो सकता है। तो बहुत जो चीज फेवरेबल जो नहीं है वो ये है कि देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में हैं, नॉर्मली फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू सम एक्सटेंट, ऑफ कोर्स, कि वो स्टॉक चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। देयर इज इंडेक्स फंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं इन ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स इज आल्सो दैट, क्योंकि इसको इतना आसान है बेचना, स्पेशली ईटीएफ तो आप मतलब अपने डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, तो इतना आसान है बेचना दैट पीपल टेंड टू ट्रेड ऑन इट समटाइम्स। एंड जैसे कि हमने हमेशा कहा है कि जब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अगर सपोज आपने मई में इन्वेस्ट किया और अभी आपका रिटर्न 70 to 100% है, तो इसका ये नहीं मतलब होता है कि आप जाकर उसको एग्जिट करें।
तो आई थिंक समटाइम्स विद इंडेक्स फंड ये टेंडेंसी आ जाती है कि इसको तो हम इजीली एग्जिट कर सकते हैं, तो हम तो लोग उसमें से एग्जिट कर जाते हैं या उसमें वो लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स हैं जो इंडेक्स फंड्स के अगेंस्ट में हैं। ओके, और निवेश करना कितना आसान है इंडेक्स फंड में मृण? अगर हम एज कंपेयर टू जैसे बाकी म्यूचुअल फंड है उसके कंपैरिजन में समझें तो? बहुत आसान है, क्योंकि या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, या अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो वो ईटीएफ तो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही खरीद सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इंडेक्स या ईटीएफ खरीदना। हम्म। अभी अगर कोई इंडेक्स फंड एट द मोमेंट लेना चाहे, हमने जैसे देखा कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जब किसी निवेशक को इंडेक्स फंड में एंट्री करनी चाहिए, या अपने निवेश के किसी साइकिल में आप सजेस्ट करेंगे कि इंडेक्स फंड में निवेश करना ये पर्टिकुलर टाइम ही सही है किसी निवेशक के लिए, या फिर गोल बेस्ड होना चाहिए ये मोस्टली? मेरे ख्याल से तो सब कुछ ही गोल बेस्ड होना चाहिए। हम बहुत देखते हैं कि हर समय लोग पूछते हैं कि आजकल के मार्केट के हिसाब से क्या अच्छा है, या अब आगे जाकर कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा करने वाला है। एंड ऑनेस्टली दैट डजंट वर्क। कभी भी जब आप निवेश करें तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप सोच रहे हैं, जहां पर भी आप निवेश करने की सोच रहे हैं, हाउ डज इट टाई इन विद योर फाइनेंशियल गोल्स। मतलब ऐसा कोई गोल है जिसके लिए आप इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और है भी तो क्या जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, क्या आप उतने टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड के लिए भी यही है कि अगर आप इंडेक्स में अभी निवेश कर रहे हैं, आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि ये एक इक्विटी फंड है, और इसका मतलब है कि मुझे ये एटलीस्ट 7 से 10 साल के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा। एंड जो मेरा गोल 7 से 10 साल में है उसी के लिए ही मैं ये इंडेक्स फंड चूज कर सकता हूँ। तो आई फील कि जो भी आप निवेश करते हैं आपको हर समय अपने गोल प्लानिंग के हिसाब से ही चूज करना चाहिए। जी मृण, मृण जरा अब ये बताएं कि ईटीएफ की थोड़ी अगर चर्चा कर ले हम, तो ईटीएफ क्या ज्यादा पॉपुलर है निवेशकों के बीच में, अगर हम एज कंपेयर टू बाकी ऑप्शंस की बात करें म्यूचुअल फंड्स में? एक्चुअली अब ये काफी पॉपुलर हो रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि इसमें आप अपने डीमैट के अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा पॉपुलर इस वजह से भी हो रहा है, एंड ऑब्वियसली इट्स आल्सो लोअर कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू द इंडेक्स फंड आल्सो। तो इसीलिए ईटीएफ ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। बट एक ही बात जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगेन जस्ट डोंट गो विद एनी ईटीएफ। जैसे हम देख रहे हैं कि काफी सेक्टोरल ईटीएफ आ रहे हैं, इंटरनेशनल ईटीएफ आ रहे हैं, तो आप सोच समझकर ही इसमें निवेश कीजिए, क्योंकि जैसे सेक्टोरल एक्टिवली मैनेज फंड्स में अपने रिस्क रहते हैं, जैसे ओवर कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क रहता है उसमें, वैसे ही इन ईटीएफ में भी रिस्क रहेगा। तो सारे ईटीएफ अच्छे नहीं है, उसमें आपको देखकर ही निवेश करना पड़ेगा। मृण, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर ईटीएफ के फायदों की बात करें तो क्या खास है ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में? सबसे खासियत वो ये है कि आपको जो प्राइस मिलती है वो रियल टाइम बेसिस पर मिलती है। इट्स इजी टू सेल आल्सो, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट फॉर एनी इन्वेस्टर। बट इसमें एक ही बात है कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस लाइक फॉर एग्जांपल एसआईपी एंड एसटीपी इज नॉट पॉसिबल। हम्म। तो इसीलिए शायद थोड़ा बहुत ऑप्शंस कम हो जाते हैं ईटीएफ में निवेशकों के लिए, लेकिन कैसे निवेशकों के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आपको लगता है निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? Certainly low cost, ease of transaction, all these are very, very positive things as far as ETFs are concerned. But आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं
वो भी लास्ट 1-2 इयर्स को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे। ओवर कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कि मैंने कहा, सेक्टोरल ईटीएफ्स में आप नहीं निवेश कीजिए। जो ब्रॉड बेस्ड ही हैं, जो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ्स, इसमें ही आप निवेश कीजिए। एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट का जरूर ध्यान में रखिएगा कि कितना कॉस्ट है। अलग अलग फंड्स हैं, उनके अलग अलग एक्सपेंस रेशियोज हैं, तो एक बार ही आप एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हमने पैसिवली मैनेज फंड की खूबी आपसे समझ ली, इंडेक्स फंड के बारे में हमने जाना, ईटीएफ के बारे में जाना, कैसे निवेश किया जा सकता है उसमें और किन बातों का ख्याल रखना है। अब एक पोर्टफोलियो में अगर एक्टिव फंड और पैसिव फंड का एक परफेक्ट अगर हमें बैलेंस चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि अगर दोनों का मिक्सचर हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, तो बेटर एक पोर्टफोलियो के हो सकता है। क्या एक पर्टिकुलर परसेंटेज को हम देखें कि पैसिवली मैनेज फंड कुछ परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या फिर एक्टिवली मैनेज फंड को कुछ हद तक पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, तभी एक पोर्टफोलियो अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा? ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज तो नहीं है, बट आई फील कि आपके रिस्क के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी एक्टिवली मैनेज फंड में नहीं जाना है, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा फंड चूज करें, मतलब इतने सारे फंड हाउसेस हैं, उसमें मैं क्या चूज करूं, देन यू कैन गो इन फॉर एन इंडेक्स फंड या पैसिव फंड। दूसरी बात जो है कि आई फील कि जो अगर आप लार्ज कैप में ही निवेश करना चाह रहे हैं, तो जो आपका लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो आप इंडेक्स में कर सकते हैं। बट सर्टेनली अगर आप मल्टी कैप चूज कर रहे हैं या अगर आप मिड कैप चूज कर रहे हैं, देन माय रिकमेंडेशन वुड बी फॉर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तो ऐसे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, बट इट्स रियली डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क दैट यू आर विलिंग टू टेक विद इन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क और लक्ष्य आधारित पोर्टफोलियो ही हमेशा आपके पोर्टफोलियो को सही दिशा में ले जाता है। और एक्टिवली मैनेज फंड में कैसे कितना एक्सपोजर, या फिर पैसिवली मैनेज फंड में कैसे आपको निवेश करना है, इंडेक्स फंड और ईटीएफ की खासियत हमने समझी। मृण, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनी गुरु में पैसिवली मैनेज फंड के बारे में बताने के लिए। तो आज के मनी गुरु के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।